मैं एरोप्लेन से बाहर जाऊंगी और अपने देश का झंडा लहरा के आऊंगी। क्योंकि बच्ची बोल और सुन नहीं सकती है, तो कम से कम उसके पास खुद को आत्मरक्षा के लिए कोई ना कोई चीज़ उसके पास होगी। जब उसे खिलाते नहीं थे कोई, तो वो रोती थी घर पे आके कि मम्मी मुझे कोई खिलाता नहीं, आप मुझे लेकर चलो खिलाने के लिए। फिर मैं उसको बोलती थी अपन बेटा बाद में चलेंगे, बाद में चलेंगे। फिर उसने खुद ने अपना नाम डलवाया, फिर मैं उसको लेकर जाती थी। कभी बोलते थे तो ये सुन नहीं पाती थी, तब हमको थोड़ी तकलीफ़ होती थी, लेकिन ये सर के इशारों को इतने अच्छे से समझ जाती है कि वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही काम करती है। अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मंजिल आपके कदम चूमती है। ये कहानी है कनिष्का शर्मा की। कनिष्का ने अभी हाल ही में बैतूल में हुई राज्य स्तरीय साल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। कनिष्का बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया है उसको सलाम है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए कनिष्का के पापा कपिल शर्मा जी और मम्मी प्रियंका शर्मा जी हैं। तो बात करते हैं कपिल शर्मा जी से। प्रदेश तक पे आपका स्वागत। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि कम से कम आपने कनिष्का के लिए एक मंच उपलब्ध कराया कि वो भी अपनी बात रख सके और हम लोग भी उसके आपके माध्यम से उसकी बात सब लोगों तक पहुंचा सकें। और कनिष्का अभी 15 साल की है, लेकिन करीब 3 साल से वो ताइक्वांडो खेल रही है। और ये ताइक्वांडो भी उसने खुद ही अपने आप में सेलेक्ट किया था। जहाँ आज हम खड़े हुए हैं, यहीं कम्युनिटी हॉल में एक मार्शल आर्ट का कैंप लगा था। वो देखती थी बच्चों को, तो उसको अच्छा लगता था, तो खुद फॉर्म लेके आई, सर से फॉर्म भराया, 100 रुपये फ़ीस दी और ख़ुद 5-7 दिन के लिए सीखी। और उसके बाद से ये सिलसिला जो चालू हुआ है, तो आज उसको इतना इसमें इंटरेस्ट है, तो वो कुछ भी हो जाए लेकिन ताइक्वांडो को नहीं छोड़ना चाहती। ये प्रेरणा इनको मिली कहाँ से कि मुझे ताइक्वांडो में जाना है? सर, वैसे तो मैं एनसीसी में रहा हूँ और क्रिकेट भी खेलता था बचपन से, तो मैं सोचता था कि बच्चा कम से कम किसी उसमें हो, लेकिन हमने कभी उस पर ये प्रेशर नहीं किया कि तुझे क्या खेलना है। हमने स्टेडियम में डाला, उसने 6-7 महीने स्केटिंग भी सीखा, उसके बाद स्केटिंग बंद कर दिया। उसके बाद इसमें ताइक्वांडो में उसका रुझान अपने आप ही आया। जब यहाँ कैंप लगा तो उसको लगा कि यार ये बहुत अच्छा है, कुछ बच्चे करते रहते हैं, तो सेल्फ डिफेंस के लिए भी अच्छा होता है। तो हमने भी उसको प्रोत्साहित किया, क्योंकि बच्ची बोल और सुन नहीं सकती है, तो कम से कम उसके पास खुद को आत्मरक्षा के लिए कोई ना कोई चीज़ उसके पास होगी। और इसको बाद में उसने अपना प्रोफेशन भी बना लिया और आज राष्ट्रीय खिलाड़ी भी है अपने देश की। नॉर्मल बच्चों के साथ में कनिष्का ने कंपटीशन करा है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये कैसे हो पाता है? जब हम इसको लेके जाते हैं और ख़ासकर जब कोई इवेंट होता है, तो बहुत सारी बार ऐसी दिक्कतें आती हैं कि कोच समझाता है कि बोल के कि साइड हो जाओ, पीछे हो जाओ, ये किक मारो। लेकिन मैं कोच को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इसके साथ इतनी मेहनत करते हैं। अर्जुन सर ने इतनी मेहनत करी है और सुनील सर जिन्होंने पहले सिखाया, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है। तो कभी बोलते थे तो ये सुन नहीं पाती थी, तब हमको थोड़ी तकलीफ़ होती थी, लेकिन ये सर के इशारों को इतने अच्छे से समझ जाती है कि वो बिल्कुल हूबहू वैसा ही काम करती है। ये फुर्ती का गेम कहलाता है। बहुत फटाफट आपको सोचना होता है और आपको खेलना होता है। तो इसको लेकर इनको कैसे कमांड होती है, कैसे होता है? ये सब कमांड कोई नहीं दे पाता, सिर्फ कोच अपने सिखा सकता है। लेकिन उस समय जब आप कोर्ट पे होते हो, तो ये बच्चे का खुद का दिमाग या जो भी खिलाड़ी है उसका दिमाग होता है और उसी हिसाब से वो खेलती है। कोच के अलावा माँ बहुत बड़ी कोच होती है, सबसे बड़ी कोच माँ होती हैं। बचपन से प्रियंका जी कनिष्का का ध्यान रख रही हैं। आप कैसे देखती हैं इनको? जब इनको मेडल मिलता है, जब इनको अवार्ड मिलते हैं, तब आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं बहन हूँ। अभी तक कहाँ कहाँ क्या क्या जीती हैं कनिष्का? पहले सीहोर में जीती, फिर मुरैना से जीती, फिर सागर से जीती, फिर ये जबलपुर से जीती, फिर बैतूल से जीती, फिर शिमागो से नेशनल जीती हुई है। नेशनल भी जीता हुआ है, सिल्वर मेडल। और इससे पहले ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी जीत चुकी हैं। कितने मेडल जीते हैं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में? 5। मैडम, आपने बचपन से इनको देखा है, बचपन से आपने इनको पाल पोस के बड़ा किया। क्या दिक्कतें आती हैं, कुछ अगर आप शेयर कर पाएँ तो? बहुत दिक्कतें आती हैं। जब उसे खिलाते नहीं थे कोई,
तो वो रोती थी घर पे आके कि मम्मी मुझे कोई खिलाता नहीं, आप मुझे लेकर चलो खिलाने के लिए। फिर मैं उसको बोलती थी अपन बेटा बाद में चलेंगे, बाद में चलेंगे। फिर उसने खुद ने अपना नाम डलवाया और फिर मैं उसको लेकर जाती थी। तो वो खेलते खेलते इतने आगे बढ़ गई और फिर उसको जैसे ही मेडल लगने लगे तो फिर जो सर थे खिलाने वाले, वहाँ बीच ग्राउंड में बच्चे ले जाके उसको पागल पागल बोलते थे। तो वो वहाँ पर भी कहने लगी मम्मी मुझे नहीं खेलना, मम्मी मैं डेफ हूँ। घर पे आके उसने एक चिट्ठा लगा दिया कि मम्मी मैं सुन बोल नहीं सकती क्या, आप मेरे को ऐसा, मुझे जाना ही नहीं है वहाँ पे भी। फिर मैंने कहा नहीं बेटा तुम्हें जाना पड़ेगा। फिर भगवान ने पता नहीं क्या हुआ जो कि उसका टीटी नगर स्टेडियम में डे बोर्डिंग में सिलेक्शन हो गया। फिर वो वहाँ जाने लगी। फिर वहाँ के बच्चे सारे सब लोग उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से सर वगैरह सब अच्छे से करते हैं उसको। जिनके इस तरह के बच्चे होते हैं मैडम, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनके लिए आपका क्या मैसेज है? यही है कि अपनी बच्ची है या बच्चा है जो भी है उसको पैर पे खड़ा करो, जिसमें कि वो किसी के वो ना रह जाए कि यही हमारे सब कुछ है, वो खुद खड़ी हो। मैम आपके और कपिल सर और आपके दोनों के जज्बे को सलाम है। मैं कनिष्का से बोलना चाहूँगा मैं कि अगर वो कुछ व्यक्त करना चाहें, अपनी कोई चीज़, कोई अपना एक्सप्रेशन देना चाहें प्रदेश तक के दर्शकों के लिए, तो वो ये कह रही है कि मैं एरोप्लेन से बाहर जाऊंगी और अपने देश का झंडा लहरा के आऊंगी। यकीनन आपको कोई तिरंगा लहराने से नहीं रोक सकता। एक दिन आएगा जब आपका डंका पूरी दुनिया में बजेगा। मान खान, प्रदेश तक, भोपाल।